Good morning, 10th class. Today I am going to start a chapter which is taken from your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Necklace, written by Guillermo Paso. Okay. In this chapter, there are main two characters. One is Matilda Lossell and second is Madame Forrester. Matilda Lossell, she belongs to a poor family, and Madame Forrester, she belongs to a rich family, and they both are friends. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk. जो मैथलेडा लॉसिल थी वो एक उन यंग लेडीज़ में थी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक क्लार्क की फैमिली में उनका जन्म होता है. शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. उनके पास कोई डॉरी नहीं थी, दहेज नहीं था, कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी और ना ही मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. उनके पास कोई ऐसा तरीका था जिससे कि लोग उनको जाने. लव एंड मैरिड बाय अ यंग ईदर or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. अब उनके पास डॉरी नहीं थी तो उनकी किसी रिच फैमिली में जो शादी नहीं हो सकी और एट द एंड उनकी जो मैरिज हुई एक क्लर्क से हुई जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की पोस्ट पे थे. शी वॉज सिंपल, वह बहुत सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा जो है वो अनहैप्पी रहती थी. One evening, her husband returned elated, bearing in his hands a large envelope. Elated होता है happy. एक दिन उसके हस्बैंड वापस आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. उनके हाथ में एक एनवलप होता है. Here he said, here is something for you. और उनको बोलते हैं कि इसके अंदर आपके लिए कुछ है. She quickly drew out a print card on which were inscribed these words. और वो उस कार्ड को निकालती हैं, प्रिंटेड कार्ड को, और उस पर ये जो नीचे आपको वर्ड्स से मेंशन है वो लिखी होती है, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, कि उनको मंडे इवनिंग को जनवरी 18 एट द मिनिस्ट्री रेजिडेंस, वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके हस्बैंड को होप थी कि वो इन्विटेशन से बहुत ज़्यादा खुश होंगी. शी थ्रो द इन्विटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल, murmuring, what do you suppose I want with that? वो जैसे उसको टेबल पे थ्रो करती हैं और बोलती हैं स्लोली, आराम आराम से बोलते हैं, जैसे फुसफुसाना जिसको हम बोलते हैं, आराम से बोलती हैं. और what do you suppose, वो बोलती हैं कि आपको क्या लगा कि मैं इससे खुश होंगी. But my dears, I thought it would make you happy. अब उसके हस्बैंड कहते कि मिस्टर लॉसिल बोलते हैं कि माय डियर, मुझे लगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे इस इन्विटेशन को देख के. यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड फाइन वन, और ये बहुत अच्छा ओकेजन आपके लिए. एवरीबडी विशेज़ वन, सभी इस इन्विटेशन को लेना चाहते थे. एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, ये मतलब बहुत सेलेक्टेड पर्सन को दिया गया है. मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, कि वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और आप वहाँ उनसे मिलोगी. Finally she said in a hesitation voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot lark on Sunday. Nevertheless, he answered very well. अब उसके जो हस्बैंड हैं वो जो मैडम लॉसिल थी वो उनको कंप्लेन करती है कि आई डोंट हैव एनी प्रेटी ड्रेस फॉर द पार्टी, मेरे पास पार्टी के लिए कोई सुंदर ड्रेस नहीं है. और वो इस चीज़ को देख के मतलब बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती हैं. तो उनकी जो अब हस्बैंड उनके बोलते कि आपकी जो ड्रेस है वो कितने रुपीज़ में आप उस ड्रेस जो परचेज़ कर लोगे. तो फाइनली वो मैम लॉसिल बोलती हैं कि हेजिटेटिंग वॉइस में हिचकिचा के
भाई मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकती, बट इट सिम्स टू मी दैट 400 फ्रांसिस और टू कवर इट, कि मुझे लगता है कि 400 फ्रांसिस जो है वो उसके लिए सफिशेंट हैं. ही टर्न अ लिटल पेल फॉर ही हैड सेव जस्ट सम ऑफ टू बाय अ गन. अब वो उनको थोड़ा सा पेल मतलब बोला येलो फेस होना, थोड़ा सा मतलब उनको फील गुस्सा सा भी आता है. जो उन्होंने अपनी गन परचेज करने के लिए सेव किए गए थे मिस्टर लॉसन ने उन पैसों को, ताकि वो हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि वो जो उनकी हंटिंग पार्टीज थी, जब वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार पे जाते हैं, उसको ज्वाइन कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ. हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, और वो जो लार्क एक बर्ड होता है उसको शूट कर सकें. नेवरलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, वो कुछ आंसर नहीं करते. देन आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस. एट द एंड मिस्टर लॉसल जो हैं उनको 400 फ्रांसिस जो हैं वो दे देते हैं, बट ट्राई टू हैव प्रेटी ड्रेस, और उनको बोलते हैं कि एक प्रेटी सी ड्रेस लेके आना. द डे ऑफ बेल अप्रोच्ड एंड मैम लॉसल सेम सैड डिस्टर्ब एनेक्सियस. अब जो उनका जो दिन था डांस पार्टी का, वो उनके बिल्कुल उस दिन वो नज़दीक आ गया था, और वो बिल्कुल मतलब जो मैम लॉसल थी वो बहुत ज़्यादा सैड और डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी. नेवरलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. वो उनके हस्बैंड मैम मिस्टर लॉसल बोलते हैं कि आपकी ड्रेस तो नियर बाय रेडी है. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या मैटर है, आपकी ड्रेस भी प्रिपेयर है. ही हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. वो देखते हैं कि आप, वो उनको बोलते हैं कि आप 2-3 days से जो है बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो. इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर. They went barely up to their apartment. It was all over for her, and one of his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed to wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in the glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब वो जैसे सेड होती है तो उनके हस्बैंड उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी फ्रेंड से, जो कौन थी उनकी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्ट, आप उनसे कोई ज्वेलरी है वो कैरी कर लो. अब वो ज्वेलरी कैरी कर लेती हैं. देन उनकी वो पार्टी में चले जाते हैं. उसके बाद होता क्या है, जब वो वापस आते हैं पार्टी से तो नियर वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाले होते हैं. इट वॉज ऑल ओवर हर एंड ऑफ हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. और उन्हें याद आता है कि नेक्स्ट डे जो है उसे उनके हस्बैंड को ऑफिस जाना है 10 o'clock. तो मैम लॉसल क्या करती हैं, जो उन्होंने एक शॉल रैप किया हुआ था अपने शोल्डर्स पे से, उसको रिमूव करती हैं और अपने आप को एक फाइनल व्यू के लिए, कि वो अपने आप को देखें कि उस प्रेटी ड्रेस में और उस नेकलेस के साथ वो कितनी प्रेटी लग रही थी, मिरर के सामने खड़े होती हैं. जैसे ही वो अपनी इमेज देखती हैं मिरर में, शी क्राइड, वो चिल्लाती हैं. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, कि अब उनके जो उन्होंने नेकलेस बोरो किया था मैम फॉरेस्टर से, वो उनके पास उनकी नेकलेस पे नहीं है. लॉसिल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही डिस्कवर नथिंग. अब जो लॉसिल शाम जैसे उनको रिटर्न करना होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. अब वो देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हर एक जगह सर्च करते हैं उस नेकलेस को, जहाँ उनकी पार्टी थी वहाँ भी, और रास्ते में भी जब वो वहाँ पार्टी से आ रहे होते हैं उस समय भी उस नेकलेस को वापस जाके उसको सर्च करते हैं, बट उनको एट द एंड वो नेकलेस नहीं मिलता. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोक द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. अब उनके हस्बैंड उनको आइडिया सजेस्ट करते हैं कि अब हमें नेकलेस तो मिल नहीं रहा है, अब उनको रिटर्न भी करना था. तो वो कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को है ना अभी ये लिख दो, एक लेटर लिखो कि जो नेकलेस की जो ना क्लैप्स होती है, जो हुक होता है नेकलेस में उसको टाइप करने के लिए, वो टूट गया है, आपने उसको रिपेयर के लिए दे दिया है. दैट विल गिव अस टाइम, आप हमें कुछ टाइम दे दो. शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उन्होंने बोला वैसा उन्होंने लिख दिया. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. ऐसे ही जो टाइम स्पेंड होता गया, 1 week के बाद भी उन्हें कोई होप नहीं थी कि उन्हें नेकलेस जो है वो मिल जाएगा. एंड लॉसिल ओल्डर बाय 5 years, अब जो मैम लॉसिल थी वो अब इतनी मतलब डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब वो 5 साल और ज़्यादा ओल्डर दिखने लगी थी. डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स, अब वो बाद में डिक्लेयर करती हैं कि हमें ये ज्वेलरी जो उन्हें वापस
करनी ही होगी। इन अ शॉप ऑफ Pales Royal, they found a chaplet of diamonds which seems to them exactly like the one they had lost. अब at the end after 1 week जब उन्हें ये बिल्कुल होप नहीं होती कि उन्हें नेकलेस मिलेगा, तो वो सेम नेकलेस जो वैसा ही सर्च करते हैं, उन्हें एक ऐसा ही डायमंड का नेकलेस सेम जो है मिल जाता है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस। उसकी वैल्यू कितनी थी? 40,000, जो उनके लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और एट द एंड बार्गनिंग करके और वो उसको 36,000 में ले लेते हैं। लॉसेस पॉजेस्ड 18,000 फ्रांसेस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। जो लॉसेल के पास से सिर्फ 18,000 फ्रांसेस थे जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के गए थे। एट द एंड ऑफ 10 years they had restored all. मैम लॉसेल seems old now. अब वहीं से जो मैम लॉसेल का टाइम था ना, जो वो बेड टाइम जो उनका वो स्टार्ट हो जाता है। अब 10 years के बाद they had restored all. मैम लॉसेल seems old now. अब मैम लॉसेल जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगी थी। She become a strange hard woman. और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन दिखने लगी थी। द क्राउड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा पुअर हाउस होल्ड वुमन होती है, शी सिम्स टू बी लाइक दिस, वो वैसे ही दिखाई दे रही थी। हर हेयर्स बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स अवे, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन। अब उनकी ड्रेस भी बहुत ही ख़राब थी और उनकी स्कर्ट भी जैसे आयरन नहीं थी, उनके हैंड्स रेड थे और बहुत ज़्यादा लाउड टोन में मिसेज लॉसेल जो वो बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। अब जो उसको फ्लोर को वॉश करती थी तो वो जैसे अपना सारा घर का काम खुद ही करती थी, तो उनके हाथ बिल्कुल रेड हो जाते थे और जो बड़ी बड़ी बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ, उनसे वो पूरे फर्श को वॉश करती थी। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और save one and मैम लॉसेल थिंक अबाउट दैट डेट। वो हमेशा उस दिन के बारे में सोचती रहती कि कब वो जो पार्टी में गए थे और उस नेकलेस की वजह से वो उनके साथ ये सारा मिस हैपनिंग जो वो हुई है। और वो एक हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, कि कैसे एक छोटी सी चीज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to ride herself of the carriage of the week. एक दिन वो जो चैम्प्स एलिस की स्ट्रीट में वहाँ पे वॉकिंग कर रही होती है, अपनी जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। वो देखती कि सामने से एक वुमेन आ रही है किसी बच्चे के साथ। इट वॉज मैम फॉरेस्टर। वो कौन थी? मैम फॉरेस्टर। स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो बिल्कुल वैसे ही थी, यंग, प्रेटी और अट्रैक्टिव थी। मैम लॉसेल वॉज अफेक्टेड। अब मैम लॉसेल बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड होती हैं। शुड सी स्पॉक टू हर, क्या वो सोचती हैं कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए? नहीं। She told her friend about the life she had led because of the diamond necklace she had borrowed from her. अब वो मैम लॉसेल को जो है अपनी सारी जो बताती हैं कि कैसे मैंने आपसे जो वो नेकलेस है वो बोरो किया था, उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ जो वो चेंज हो गई थी। She told her friend about the life she had led because of the diamond necklace she had borrowed from her. मैम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज्ड। मैम फॉरेस्टर जो बहुत सरप्राइज होती हैं एज द नेकलेस वॉज अ फेक वन। अब उन्हें बताती हैं कि जो वो नेकलेस होता है वो एक्चुअल में डायमंड का नेकलेस नहीं होता, वो एक तरह से जो आर्टिफिशियल नेकलेस होता है वो होता है, जिसकी कॉस्ट क्या होती है? ओनली 500 फ्रांसेस। ओके बेटा।